हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मज़े में। तो आज हम फाउंडेशन कोर्स बेसिक चीज़ें जो आईटी जेई नीट और ओलंपियाड में यूज़ होता है उसको हम समर कोर्स के फॉर्म में लेकर आएंगे। छोटे बच्चे जो कि क्लास 8 तक के एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा, नए क्लास में एंटर भी कर चुके होंगे और उनके पास से काफ़ी बोरियत भरा समय होता है। अप्रैल से आपका कोई बच्चों का नया सेशन भी चालू हो गया है, तो उसी के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड बेसिकली चीज़ें है ना। तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स है ना, साइंस से रिलेटेड फिजिक्स टॉपिक पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है ना। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को। तो फोर्स, बल है ना, फोर्स बल जो छोटे क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, जो हायर क्लास से पहुंच चुके होंगे, और जो क्लास 2, 3, 4 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने मोबाइल देखा होगा, छोटे बच्चे, उसमें भी काफ़ी सारे वीडियो आपने पढ़ा होगा फोर्स का। ठीक है। वाइल हैंगिंग, हैंगिंग मतलब लिफ्टिंग, सिटिंग, बैलेंसिंग, मूविंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, द थिंग्स डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन देम। देर इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मैग्नेट दैट मेड देम अट्रैक्ट और रिपल। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स अस टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज द फोर्स, है ना। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ऊपर, तो जाहिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो नीचे ही गिरता है। माने अर्थ जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ को अपने सेंटर की ओर खींचती है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स जो है स्पेस से रिटर्न आई है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। वहाँ पर आपने टीवीज़ में और मोबाइल्स में सब में देखा होगा कि कैसे वहाँ जीरो ग्रेविटी में वो रह के आई है। ग्रेविटी नहीं होने से क्या नुकसान है। माने वहाँ पर देखिए ग्रेविटी नहीं है, सब अर्थ अपनी ओर खींच लेती है। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटी रहता है, इसलिए वो अर्थ जो है स्पेस में ठहरी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इट changes या tends to change the shape, size, direction, speed of the body, है ना। Force can also move a stationary object। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, आकृति चेंज कर देगा। तो ये सब क्या है, फोर्स के, है ना, लगाया गया जो फोर्स है, या फोर्स का डेफिनेशन बोल सकते हो। सम फोर्सेस, कुछ जो फोर्स हैं, सम फोर्सेस एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन। आपने न्यूटन का तीसरा नियम बड़े क्लास में आप पढ़ोगे, क्लास 6 में। ठीक है, सम फोर्सेस एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट टेंड टू स्टॉप ए मूविंग और प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग वाइल वॉकिंग, है ना। Different types of forces are at a play around us। बहुत सारी आपको आसपास के चीज़ों में फोर्सेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने अनुभव किया होगा। तो आप छुट्टियां हैं, आप इसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा कि फोर्स कैसे होते हैं, किस टाइप होते हैं, कहाँ लगते हैं और डेली यूजेज में कहाँ का उपयोग होते हैं। ठीक है। तो द फोर्सेस अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मान लो किसी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसको एरिया होगा ना, एरिया में जहाँ तक कोई चीज़ बैठता है उसका लेंथ ब्रेन डायरेक्शन जो होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रेशर भी नाम देते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारा प्रेशर भी इंक्लूड हो गया है। फोर्स एंड प्रेशर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए लिक्विड, पानी में फोर्स लगाते हैं हम, गैसेस में लगाते हैं, तो क्या होता है, चलना हो जाता है ना। पानी में आप लगाओ
चलेगा। गैसेस में लगाओगे वो फ्लो होना चालू हो जाएगा, बहना चालू हो जाएगा। द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, आपको क्या पता है कि एटमॉस्फेयर में भी फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ, ओके, सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखोगे बैरोमीटर में कभी कभी पारा गिर जाता है, कभी पारा चढ़ जाता है, उसी से शो होता है कि आज मौसम साफ़ होगा या मौसम आंधी तूफान भरा होगा या पारा। तो ये सब चीज़ें जो है डेली यूसेज में हमको यूज़ होती है, तो आप लोगों को बेसिक समझना चाहिए। तो जाहिर है हम आज फोर्स देख रहे हैं, इसका डेफिनेशन हम क्या देंगे, फोर्स, ओके। ए फोर्स द फिजिकल कासेज द आइदर चेंज द डायमेंशन और स्टेट कौन सी स्टेट होगी, रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ओके। द फिजिकल कासेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द पुश पुल स्ट्रेच और स्क्वीज, पुश पुल और स्ट्रेच और स्क्वीज, पुश मने और पुल मने, स्ट्रेच और स्क्वीज, है ना। ये हो गया आपका फोर्स हो गया। अब फोर्स तो है ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी है, बच्चों के लिए है, छोटे क्लास के हैं जो कि फोर्स के बारे में जान जाएंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये है, चौक है या बॉल है, वो रेस्ट फॉर्म है, यदि आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, ठीक है। फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। यदि कोई रेस्ट फॉर्म में है तो मोशन फॉर्म, या मोशन फॉर्म है तो और फास्टर मोशन करेगा, तो ये इफेक्ट होगा। दूसरा इफेक्ट आप बता, जैसे कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल बता, जैसे मैंने बताया कि यदि कोई स्टेशनरी फास्ट है तो मोशन फॉर्म में जाएगा, कोई मोशन फॉर्म है तो और फास्ट में मोशन करेगा। जैसे आप समर कोर्स है, आप लोग समर कोर्स में जाते होंगे, स्कूल में फुटबॉल खिलाते होंगे, जो भी गेम्स आपको खिलाते होंगे, तो हम लेते हैं फुटबॉल। स्टेशनरी फुटबॉल कैन बी मेड टू मूव बाय किकिंग इट, जब उसको आप मारते हो किक तो क्या होता है, वो रेस्ट से मोशन फॉर्म जाता है। ए मूविंग बॉल कैन बी मेड टू मूव फास्टर, है ना, बाय अगेन गिविंग इट फोर्स। इसको और अब पहले रेस्ट में रहता है, उसको बॉल मारे मोशन फॉर्म में आ गया, फिर मारे बॉल और फास्ट मोशन में आ गया, है क्या ना। तो और दूसरा बताओ एग्जांपल, फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या लिखे, क्या बोलोगे, फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लो कोई मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट या फिर स्लो चल रहा है, तो आपको या तो स्पीड में होगा तो उसको स्लो कर दोगे, या स्लो है तो उसको स्टॉप। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, साइकिल का एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना। ए बाइसिकल कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ए बाइसिकल स्टॉप अप्लाइंग बाय ब्रेक्स। यदि आप साइकिल चलाते हो तो उसको रोकना हो, अगर ब्रेक नहीं रहेगा तो क्या होगा, चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा, है ना। ड्यू टू फ्रैक्शंस के कारण रुकेगा जरूर, लेकिन आप ब्रेक लगाते हैं तो ऑन द स्पॉट रुक जाता है, ठीक है। इन द गेम ऑफ फुटबॉल गोलकीपर अप्लाइज फोर्स टू स्टॉप द बॉल कमिंग टुवार्ड्स द गोल। जो आप फुटबॉल खेलते हैं तो गोलकीपर रहता है ना, गोलकीपर क्या करता है, जो बॉल आता है उसे फोर्स लगा के उसको रोक देता है, ठीक है। तो ये हुआ कुछ और बताइए, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या होगा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी जब गतिशील वस्तु होगा उसकी दिशा को फोर्स बदल देता है, चेंज कर देता है ना। जैसे एग्जांपल करो, आप फुटबॉल खेलते होंगे, क्रिकेट भी खेलते होंगे, तो हम क्रिकेट के एग्जांपल्स लेते हैं। इन क्रिकेट व्हेन ए बैट्समैन
हिट्स द बॉल, जब बैट्समैन खड़ा रहता है, बॉल फेंकते हैं, उसको मारता है, व्हेन द बैट्समैन हिट्स द बॉल दैट इज बॉल एट हिम द डायरेक्शन, है ना, इन विच द बॉल इज मूविंग चेंज। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ फुटबॉल कैन बी चेंज बाय द किकिंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। अब 5 बच्चे 11 की टीम होती है, कोई इधर मार रहा है, कोई इधर मार रहा है, तो हर फोर्स में, एवरी फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ फुटबॉल व्हेन किकिंग ऑन फुटबॉल। ओके, और बताइए कुछ। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, हो गया ना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेंगे ना। पहला मैंने बताया, दूसरा बात, तीसरा, चौथा है। तो फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड साइज। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल मेकिंग चपाती, है ना, रोटी बनाते हैं हम, वाइल मेकिंग चपाती वी चेंज द शेप ऑफ द राउंड डफ टू ए फ्लैट सर्कुलर चपाती, है ना। चपाती गोल रहता है, आप उसमें पराठे भी बना सकते हैं ट्रायंगल शेप में। माने उसमें हम फोर्स लगा के उसका क्या कर सकते हैं, वी शेप चेंज द शेप ऑफ द राउंड डफ ए फ्लैट सर्कुलर चपाती, ठीक है। स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं हमने। तो ये सब एग्जांपल्स हैं फोर्स का। अब फोर्स आप लोग बोलोगे कि प्रकार कितने होते हैं, है ना, तो आपने पढ़ा होगा। अभी जो मेरे क्लास 9th के बच्चे देख रहे होंगे तो उन्होंने पढ़ चुका होगा, जो 10th में गए हैं, कि कॉन्टैक्ट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं, इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो वी कैन क्लासीफाई फोर्स इनटू 2 टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ फोर्स ऐसे हैं तो स्पर्श से, टच से होते हैं, बिना टच के होते हैं कुछ फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या हमको टच करना पड़ता है, नहीं होता है, ठीक है। मसलर फोर्स। तो चलिए आगे उसको देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो हम देख रहे थे 2 प्रकार का, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स 2 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा होता है मसल्स फोर्स। फ्रिक्शन, घर्षण जिसको बोलते हैं, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। लाइक, जैसे एग्जांपल है, कोई लड़का है, बॉय पुशिंग एन अलमारी। मान लो कोई बॉय है, कोई लड़का है, अलमारी को क्या करता है, पुशिंग ऑन अलमारी विच इज एन कॉन्टैक्ट विथ देम, है ना। ग्रीन ग्रोजर पुशिंग ए कॉट यूजिंग द हैंड्स ऑन द कार्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल, तो इस टाइप का जो फोर्स है, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो आप इधर खींच रहे हो लेकिन फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है ना। जैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो बॉडी रहती है ना, इंटरलॉक होता है, ये ऐसा जिग जैग रहता है, तो ये इसमें क्या होता है, इंटरलॉक होता है, तो एक फोर्स इसमें डेवलपमेंट होता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, जो कि उसको आगे बढ़ने में रोकता है। तो ये जिग जैग जो सरफेस रहता है, यहाँ पर यदि हम कोई चीज़ भर देते हैं तो स्मूथ हो जाता है, जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह होता है, तो वो जो छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उस गड्ढे में क्या हो जाता है, कुछ भी ऑयल ग्रीस वगैरह भर जाता है, जिससे
फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करने में हेल्प होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स दिस टाइप ऑफ फोर्स एक अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, है ना। इधर मोशन है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं व्हेन स्लाइड्स ओवर ए रफ सरफेस। मान लो कोई स्लाइड है ओवर ए रफ सरफेस, ए मूविंग कार ऑन अ रफ सरफेस स्टॉप सडनली, है ना। मान लो कोई कार है एकदम खुरदुरे जगह पर, तो अचानक क्या कुछ दूरी पर जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, वहाँ पर इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, एक दूसरे का सरफेस वहीं पर रुक जाता है ना। दिस फोर्स शोज डाउन स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। मैंने दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको हम फ्रिक्शन फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, ये आपका जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन लगता है, इसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। दूसरा है मसल्स फोर्स। मसल फोर्स में देखे होंगे आप भी, आप कलकत्ता चले जाएंगे तो वहाँ भी जो रिक्शा है, हाथ ठेला है जो है आदमी के द्वारा खींचते हैं, दौड़ते हैं, उसको लेके आदमी पीछे बैठे रहता है। यहाँ पर तो रिक्शा बैठे चलाते हैं ऐसा ना, साइकिल पैडल से। लेकिन आप कलकत्ता साइड चले जाओगे तो अभी भी क्या करता है, आदमी को लेकर आदमी दौड़ता है, उसको बोलते हैं मसल फोर्स, है ना। जैसे कोई ठेला में कोई कुली हो गए सामान वगैरह लेके जाता है, इसको मसल फोर्स बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट मेक द अदर ऑब्जेक्ट मूव, लाइक ए मैन पुलिंग द कार्ट, ए मैन पुलिंग द कार्ट, ग्रीन ग्रोजर पुलिंग द वेजिटेबल, ठीक है, और एलिफेंट्स पुलिंग हैवी लॉग्स ऑफ द। हाथी को देखे होगे, वो भी क्या करता है, धकेलते धकेलते ले जाता है ना। एलिफेंट्स हैवी पुलिंग हैवी लॉग्स ऑफ वुड, बड़े बड़े हाथी ने। ये सब हमने जो केसेस देखा, इन दिस केसेस द मसल्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर यूजेस टू applied force. This force is known as muscular force. All animals including human beings are muscle forces of different activity. गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या होते हैं जो कि मानव अपने इंसान अपने वर्क के लिए यूज़ किया है, जिसको हम बोलते हैं मसल्स फोर्स। अब दूसरा बात आता है नॉन कॉन्टैक्ट जी, है ना। फ्रिक्शन फोर्स और मसल फोर्स हम देखें दोनों कॉन्टैक्ट के। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अभी हम पंखा चलाएंगे, इससे मैग्नेटिक यूज़ होता है, मैग्नेटिक फोर्स यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू, जैसे कि अर्थ जो है स्पेस में लटकी है, थोड़ी झुकी हुई है, लटकी है, मून जो है लटका हुआ है, ये क्या है, एक दूसरे से ग्रेविटेशनल पुल से बंधे हुए हैं। हमारा जो है अर्थ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते नीचे आता है, क्योंकि अर्थ जो है सेंटर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, पुल करती है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है अटक नहीं जाता ऊपर। लेकिन स्पेस में जाएंगे तो वहीं अटके रह जाओगे। तो ये सब है कौन सा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अनदर बॉडी दैट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ए मैग्नेट अट्रैक्ट फ्रॉम फीलिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, है ना। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेट। मान लो अपन क्या करते हैं, एक रॉड ले लेते हैं और एक कार्डबोर्ड में बहुत सारा मैग्नेट का चूरा लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, रॉड के एक सिरे को दूसरे सिरे को लेके हम क्या करते हैं, सेल लगा देते हैं और उसको खटखटाते हैं ना, तो जो चूरा है वो एक फील्ड का सर्कल का शेप एक्सेप्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का फोर्स जहाँ पर दूसरा या नॉन या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट, ठीक है, और एनी अदर मैग्नेट सब्सटेंस। मैंने मान लो मैग्नेट के बीच कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस या लोहा वगैरह जो होता है अट्रैक्ट करता है, तो प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इन नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, कुछ डिस्टेंस पर हमें टच नहीं होता है लेकिन अट्रैक्ट करता है विदाउट, या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस से लोहा वगैरह को अपनी ओर खींच लेता है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन एंड मैग्नेट देखिए मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ क्या करता है, रिपल करता है
मैंने लाइक पोल और अनलाइक पोल, लाइक पोल रिपल, अनलाइक पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे चार्ज का होता है लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल होता है, अनलाइक चार्ज में अट्रैक्ट होता है। तो व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर स्मॉल आयरन नेल्स, द नेल्स मूव टूवर्ड्स एंड स्टिक टू द मैग्नेट, द मोशन ऑफ नेल्स इज, अब वो मैग्नेट मोशन कर, द मोशन ऑफ मैग्नेट इज ड्यू टू द मैग्नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट। तो अपने चारों ओर एक एरिया बना लेता है, उस एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट, कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाओगे तो फट से मोशन फॉर्म में आके चिपक जाएगा या दूर भाग जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो दिस टाइप हो जाए द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन एन अनचार्ज। जैसे हम क्या करते हैं, सूखा बाल होता है उसको रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को रखते हैं तो खींच लेता है अपनी ओर, या आप किसी क्या बोलते हैं उसको, लोहे को आप ऐसे से चुंबक में घसर दोगे और दूसरी चीज़ को करोगे तो भी क्या करेगा, एक दूसरे को खींच लेता है। ठीक है, तो इट इज़ ए फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, है ना। देयर में बी इलेक्ट्रोस्टैटिक डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में आप चैप्टर पढ़ोगे, उसमें पहला जो पार्ट है पूरा अट्रैक्शन रिपल्सन से रिलेटेड है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू अपोजिट चार्ज बॉडीज इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन। मान लो दो डिफरेंट चार्ज की बॉडी है ना, तो उनके बीच क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। पॉलिथेक जैसे बताया अभी, एक प्लास्टिक कॉम ले लो, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय रबिंग ऑन ए ड्राई हेयर शोज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एज अपोजिटली चार्ज ट्राई तीनी बीट्स ऑफ द पेपर, है ना। छोटे छोटे लोग पेपर के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। हो गया। यदि आप लो फाइबर के चेयर में बैठ जाए और आपको वुलन क्लॉथ से कोई पीछे खूब मारे और आपको टच करेंगे तो हाथ से स्पार्किंग आता है, क्योंकि आप भी चार्ज हो जाते हो। दो मैंने वुलन क्लॉथ जो होता है और प्लास्टिक दोनों के बीच अपोजिट चार्ज डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज विथ सिमिलर चेंज इट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं द ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिलिकॉन क्लॉथ रिपल टू। देखिए ग्लास रॉड, ग्लास की रॉड और सिल्क क्लॉथ, है ना, एबोनाइट की रॉड और वुलन क्लॉथ। तो ग्लास रॉड और एबोनाइट की रॉड दोनों में अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बात आती है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जिनके कुछ मास होते हैं, दो ऑब्जेक्ट जिनके कुछ मास होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल द ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग, जितने भी आसपास हम ऑब्जेक्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग बट बी इट ए ट्री, हाउस, काउ एंड सो आर अट्रैक्टेड बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, है ना। सब ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं, क्योंकि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपने ऊपर खींचती है। अगर नहीं खींचती तो क्या होता है, ऐसे फेंक देते ऊपर ही पड़े रहता है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं ये सब क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल से बंधे होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ इट नोन ग्रेविटी, होगा कि नहीं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और g क्या है, एक्सेलरेशन, है ना, गुरुत्वीय त्वरण ड्यू टू ग्रेविटी द वेट ऑफ बॉडी वी कैन बाय द फॉलोइंग W इक्वल टू mg। मान लो कोई m मास का ऑब्जेक्ट है ना, और g ग्रेविटी से क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, तो उसका जो वेट होगा कितना होगा, W इक्वल टू mg, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया ना। अब फोर्स को हम कैसे नापते हैं, है ना, मेजरमेंट ऑफ फोर्स। तो हमारी वीडियो हो गई है कितने, 24 मिनट की, 6 मिनट की और वीडियो बनाएंगे मेजरमेंट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने कौन कौन सा देखा, पहला
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो और कौन कौन सा देखा था? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं मेजरमेंट, माप। मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हम इसमें वी कैन यूज ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस को यूज कर सकते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द स्प्रिंग गेट, मान लो स्प्रिंग में हम भार लटका देते हैं तो क्या हो जाएगा? द स्प्रिंग गेट क्या हो जाएगा? स्ट्रेच व्हेन फोर्स एक्ट ऑन इट, जब उसमें भार लगाएंगे स्प्रिंग खींचा जाएगा, है ना। सो द एक्सटेंशन ऑफ लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स मैन। जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? उसके फोर्स अप्लाइड है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा एक्सटेंड होगी स्प्रिंग। तो द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑफ स्प्रिंग। अब ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? देखिए, यूनिट ऑफ सिस्टम किसी दिन मैं क्लास में बता दूंगा। यूनिट ऑफ सिस्टम कितना होता है? 4 होता है, एसआई, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है। तो एसआई और एमके दोनों ब्रिटिश सिस्टम है, एक दूसरे कन्वर्जन रूप है। एफपीएस, सीजीएस अलग रहें। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नाम पर उसको लिख दिए हैं एसआई सिस्टम में, ठीक है। आफ्टर द साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन। इन द एमके सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो F इक्वल टू ma बोलते हैं इसको, ये तो ग्रेविटी का इसका ए क्या है? एक की जगह जी, ए ग्रेविटी और ए एक्सीलरेशन और ए ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ फोर्सेस, इसको हम कल देखेंगे कि कंडीशन ऑफ फोर्स कौन कौन सा है। तो आज हमने क्या देखा? ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है, और सीजीएस अलग होता है। जैसे फोर्स और वर्क, वर्क का क्या होता है? जूल और अर्ग, तो इसका होता है न्यूटन और डाइन, ठीक है। और इसमें रिलेशनशिप भी होता है कि 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन, ये रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजी यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आप बस इतना ही जान लीजिए। कल देखेंगे अपन कंडीशन ऑफ फोर्स। तो वीडियो को देखते रहिए अच्छे से और स्किप मत करिए। समर जो छुट्टी लगी है, घर में चुपचाप मत बैठिए, फ़ायदा उठाइए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मैंने जो फोर्स की जानकारी दिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो में नए आने तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।